हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिंकू स्नेक कैचर। मैं हूँ रिंकू कुमार। आज हमारे पास ये देख सकते हैं 2 स्टिक है। ये तो आपने हमेशा देखा रहेगा, ये स्पेशल स्टिक है स्पेशल सांप के लिए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के तीनों सबसे विषैले सांप, तीनों सबसे जानलेवा सांप जो बिग 4 है भारत के, द बिग 4, उसके वो 3 मेंबर आज हमारे पास है। जो पहला मेंबर है कॉमन क्रेट, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन 100 स्केल वाइपर, रसल वाइपर, कोबरा, ये तीनों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और तीनों का वेनम क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स मिलिए आज के हमारे पहले सांप, जो भारत का दूसरा सबसे जानलेवा सांप है, इंडियन एक्सपेक्ट्रल कोबरा, भारतीय नाग। आप देख सकते हैं। चलिए इसे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको हमारे दूसरे सांप से मिलवाते हैं। अभी आपने कोबरा देखा और अब ये देखिए, ये है रसल वाइपर। ये भारत का तीसरा सबसे जानलेवा सांप है, देख सकते हैं। लेकिन खतरनाक में सबसे नंबर 1 है ये तीसरे नंबर का भारत का सबसे जानलेवा सांप। और ये है छोटा सा, ये देखिए, ये है 100 स्केल्ड वाइपर, भारत का चौथा सबसे जानलेवा सांप। ये देखिए। चलिए इसे अब हम यहाँ बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ भारत का सबसे छोटा जानलेवा सांप से। मैं इससे भारत ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया का सबसे छोटा जानलेवा सांप इसे देख सकते हैं। यह है 100 स्केल्ड वाइपर, जिसे मराठी में फुरसा सांप बोलते हैं। मैं कहूँगा मेरे कैमरामैन को थोड़ा उठ के ऊपर से दिखाने के लिए। आप इसके पैटर्न को देख सकते हैं। ये बॉडी को थोड़ा फ्लैट कर लिया है। फ्लैट मतलब ये अब आक्रामक हो गया है। आपको देखने में ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये भारत का चौथा सबसे जानलेवा सांप और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्नेक बाइट का केस आता है इसी सांप का आता है। आप देख सकते हैं इसको। ये इसे बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये देखिए, इसका बाइट करने का स्पीड जो है, इसका बाइट करने का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्राइक करने का स्पीड। ये देखिए। और जब ये ये देखा स्पीड, इसका बाइट करने का स्पीड आप देख सकते हैं। ये हमारे कैमरा में भी जल्दी दिखेगा नहीं, इतना स्पीड में ये बाइट करता है। ये देखिए, नीचे कूद गया। अभी हम इसको ऊपर लाएंगे। घास मिला तो इसको ये बहुत फास्ट हो जाता है। चलिए जाने देते हैं इसे। बाइक के नीचे घुस गया ये। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा 100 स्केल्ड वाइपर। हम उसे ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रुका के रख सके, घास इधर बहुत है, नीचे उतर के चला गया। तो 100 स्केल वाइपर जो होता है सेम रसल वाइपर के जैसा होता है। उसमें भी हीमोटॉक्सिन नाम का ही वेनम होता है। और जो इफेक्ट रसल वाइपर काटने के बाद होता है वही इफेक्ट 100 स्केल वाइपर काटने के बाद ही होता है। और 100 स्केल वाइपर में इतना वेनम होता है कि एक बार में वो 2 लोगों की जान ले सकता है। हीमोटॉक्सिक वेनम होता है और फैंक्स उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी इतना छोटा सांप था 100 स्केल वाइपर, उसका जो फैंक्स है वो आपको 5 फुट के कोबरा से भी बड़े होते हैं। तो आप फोटो में देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि ये कितने बड़े उसके फैंक्स है। तो चलिए अब हम आपको दूसरा भी स्नेक दिखाएंगे, जो भारत का दूसरा सबसे जानलेवा सांप है, वो है रसल वाइपर। अभी हम इसे निकालेंगे इधर।
ये आप देख सकते हैं, ये रसल्स वाइपर है, भारत का तीसरा सबसे जानलेवा सांप, लेकिन सबसे खतरनाक सांप। जिस तरह 100 स्केल्ड वाइपर एकदम स्पीड में बाइट करता है, स्ट्राइक रेट उसका ज़्यादा है, उसी तरह सेम ये भी एकदम स्पीड में बाइट करता है। इतना फास्ट बाइट करेगा कि आपको जल्दी दिखेगा भी नहीं। और इसके भी जो फैंग्स है वो भारत में जितने भी वेनमस स्नेक है उन सबसे बड़े भारत में जो वेनमस स्नेक के फैंग्स होते हैं वो रसल वाइपर के होते हैं। आप देख लीजिए इसे, इसके ऊपर से नीचे पैटर्न को देख लीजिए और पहचान लीजिए। बहुत बार लोग अजगर सांप समझ के इसे धोखा खा जाते हैं और पाइथन समझ के। पाइथन इसमें बहुत फ़र्क है, पाइथन नॉन वेनमस स्नेक होता है और ये बहुत हाईली वेनमस स्नेक होता है। इसमें इतना वेनम होता है कि एक बार में ये 3 लोगों की जान ले सकता है। तो इसमें भी हेमोटॉक्सिन नाम का वेनम होता है जो 100 स्केल्ड वाइपर और इसमें दोनों में एक ही वेनम होता है। लेकिन इसमें रसल वाइपर 100 स्केल्ड वाइपर से ज़्यादा क्वांटिटी में वेनम होता है और 100 स्केल्ड वाइपर में इससे कम होता है, क्योंकि साइज़ में 100 स्केल्ड वाइपर बहुत छोटा होता है, 1 से 1.25 फुट तक का होता है वो। और अभी जो आपने 100 स्केल्ड वाइपर देखा वो एकदम फुल ग्रोन 100 स्केल्ड वाइपर था वो। और ये देख लीजिए, इसका हेड और 100 स्केल्ड वाइपर का हेड एक जैसा, पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा दिखता है सेम जैसा, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, इससे कलर थोड़ा अलग है। और ये भी जब बाइट होता है तो हेमोटॉक्सिन होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है, टिश्यूज़ सड़ने लगते हैं, मांसपेशियाँ गलने लगती है और अगर सही समय पे इलाज ना हो तो मौत निश्चित है। ऐसी दर्दनाक मौत होती है, आँख से, कान से, नाक से, कहीं से भी खून आ सकता है। यूरिन पास करने टाइम खून आ सकता है। तो बहुत ही दर्दनाक मौत होती है इसके बाइट से। तो एक बार इसे देख लीजिए, ये रसल वाइपर। चलिए इसे हम यहाँ रिलीज़ कर देते हैं, जाने देते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ स्नेक रेस्क्यू और रिलीज़ करना नहीं, बल्कि उसके बारे में पूरी जानकारी देना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, ताकि किसी को भी अगर स्नेक बाइट हो जाए तो वो किस तरह अपनी जान बचा सकता है और ऐसे जीवों को भी बचा सकता है, क्योंकि ये सभी जीव हमारे पर्यावरण में रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए चला गया। चलिए अब बढ़ते हैं, मिलते हैं हमारे तीसरे स्नेक से जो भारत का दूसरा सबसे जानलेवा सांप है। नंबर 4 दिखाया 100 स्केल्ड वाइपर, नंबर 3 रसल्स वाइपर, नंबर 2 अब हम दिखाएंगे आपको इंडियन एक्सपेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। ये बहुत गुस्से में है ये देखिए, बहुत ही गुस्से में। जितना छोटा वेनमस स्नेक रहेगा उतना ज़्यादा ही खतरनाक रहेगा, क्योंकि वो जल्दी मूव करते हैं, जल्दी पलटते हैं, बड़ी आसानी से कहीं भी जंप मार सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे। मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन को थोड़ा आराम से बैठ के इसे दिखाने के लिए। बैठ जाइए हमारे कैमरामैन राजा। ये देखिए, इसमें जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। वो है सिग्नल, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आता है हमारे पूरे बॉडी को, हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है वो। और इसके बाइट होने के बाद कम से कम हमें 4-5 घंटे मिलते हैं, अगर हम आराम से रहते हैं तो। अगर भागते हैं, दौड़ते हैं, चिल्लाते चिल्लाते हैं तो आधे घंटे, 1 घंटे में मर जाएंगे। और कभी भी ऐसा स्नेक काट ले, कोई वेनमस स्नेक, तो सीधा हॉस्पिटल जाके एंटी वेनम लेके अपना इलाज करवाना है, ना कि किसी झाड़ फूँक करने वाले के पास, ओझा तांत्रिक मंत्रिक वाले के पास जाना है। अगर ऐसा झाड़ फूँक करने वाले के पास जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और जान चली जाएगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा, नाग देवता इंडियन एक्सपेक्टिकल कोबरा। इसकी आंखें देखिए कितनी सुंदर है, ये काली काली आंखें हैं और गुस्सा
क्या आवाज़ है इसकी, क्या फुफकार है इसकी, देख सकते हैं। इतने नज़दीक से किसी ने नहीं देखा होगा जो हम दिखा रहे हैं। तो अभी आपको हमने दिखाया भारत के 3 सबसे जहरीले सांप, नंबर 2 कोबरा, नंबर 3 रसेल्स वाइपर और नंबर 4 सॉय स्केल वाइपर। तो चलिए अब इसे हम यहाँ रिलीज़ कर देते हैं, जाने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो इसी तरह जानकारी से भरे, रोमांच से भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंकू स्नेक कैचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप अपना ज्ञान, रोमांच हमारे वीडियोस के द्वारा बढ़ा सकें। और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। तो चलिए अब इसे हम यहाँ रिलीज़ करते हैं और जाने देते हैं, क्योंकि हमारा काम हो गया। हमने इसका रेस्क्यू किया था और इसे हमने अब रिलीज़ कर दिया। अब चलो आप अपने रास्ते और हम चलते हैं अपने रास्ते। चलिए, ये देखिए हमारे कैमरामैन को मैं कहूँगा इसे अच्छे से दिखाने के लिए। क्या खूबसूरती है हमारे नाग देवता की, नागराज। इसे यूपी बिहार में गेहूमन, फटार, बांग्ला में खोरिस, बाकी सारी दुनिया इसे नाग के नाम से जानती है। तो चलिए इसे हम यहाँ रिलीज़ करते हैं। तो चलिए इसे जाने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, फिर किसी सांप के साथ, फिर किसी जीव के साथ, उनकी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।